हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजश्री क्लासेस। मैं आपको गुलशन कुमार राय नमस्कार करता हूं। आज हम लेके आए हैं बिहार दरोगा एसआई के लिए टेस्ट। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जीके क्वेश्चंस होंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी पर बेस्ड हैं। आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। पहला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन है गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त काल एक ऐसा वंश था जिसमें हिंदुओं के लिए और ब्राह्मणों के लिए एक स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन है ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। जी, ऋग वैदिक काल में छुआछूत और कास्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं था। उत्तर वैदिक काल आते आते कास्ट सिस्टम और छुआछूत हमारे समाज में ऐड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो जैसा कि आप जानते हैं, इसका ऑप्शन है ताजुद्दीन यलदूज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुवाचा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने सारी भूमि को एक तरफ करके और उसको खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगानी एवं जीतल धातुओं के बने होते थे। ऑप्शन है चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, जस्ता चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। इसका आंसर हो जाएगा ए, चांदी और तांबा। क्वेश्चन नंबर 6, 12 मासा की रचना किसने की थी? ऑप्शंस अमीर खुसरो, इमामी, मलिक मोहम्मद जायसी, डी रसखान। तो इसका आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। जी, मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत की रचना की थी, जिसमें एक कहानी 12 मासा है जो रानी पद्मावत की व्यथा को व्यतीत किया गया था। और एक चीज़ बता दें, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शंस ए, अधिशेष लगाना, भू राजस्व, सी, बंदरगाहों से आमदनी, डी, मुद्रा प्रणाली। तो इसका अब आंसर हो जाएगा भू राजस्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, उसकी घुड़सवारी सेना, ऑप्शन नंबर बी, उसकी सैन्य कुशलता, सी, तुगलकामा पद्धति और प्रथा, ऑप्शन नंबर डी, अफगानों की आपसी फूट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलकामा प्रथा। बाबर ने सर्वप्रथम इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के युद्ध में ही 1526 ईस्वी में तुगलकामा पद्धति का यूज करके उसने जीत हासिल किया था, और बाबर ने सबसे पहले तोपों का यूज किया था युद्ध में। नंबर 9, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, अकबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 10, जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन राज्य के कानून से, बी, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, सी, टकसाल से संबंधित कानून से, डी, कृषि से संबंधित कर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के कानून से। 11 नंबर क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगलक शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ऑप्शन ए, काबुल, बी, कंधार, सी, कुंटुज, डी, गजनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंधार। कंधार के लिए ही ईरान के शासक और मुगलों के बीच लड़ाई हुई थी। 12, 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन अकबर, बी, जहांगीर, सी, शाहजहां, डी, औरंगजेब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर ने ही 2 अस्पा और सी अस्पा की प्रथा शुरू किया था, जिसमें 2 अस्पा में जितने घोड़े उतने घुड़सवार रखने की प्रथा थी, और सी अस्पा में जितने घुड़सवार उसके डबल घोड़े रखने की प्रथा लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व, ऑप्शन नंबर बी, तालुकदारी प्रथा, ऑप्शन नंबर सी, कुतुबशाही प्रथा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। मराठा भू राजस्व प्रथा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी?
ऑप्शन ए गोवा, बी बंगाल में हुगली में, सी अमरकोट में, डी सूरत में। तो इसका आंसर आपको पता है, हो जाएगा डी सूरत में। क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र में रासोनी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ऑप्शन न्यायमूर्ति रनाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी वासुदेव बलवंत गड़के, डी ज्योतिबा फुल्ले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत गड़के। क्वेश्चन नंबर 16, 1878 का वार्नाकुलम प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड रिटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड रिपन। जी हाँ, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, जिसमें वो इंडिया में प्रेस को प्रतिबंध कर दिया था, जिसको 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए रामनाथ पुरी, बी जी.डी. कुमार, सी लाला हरदयाल, डी तारक दास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारक दास। क्वेश्चन नंबर 18, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाल हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू की घटना, प्रथम महायुद्ध शुरू, डी करतार सिंह सराभा को फांसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नीचे कामागाटा रामारू की घटना। क्वेश्चन नंबर 19, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? ऑप्शन ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 का मुंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, सी 1918 में होने वाली प्रथम AUP किसान सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में होने वाले लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन ऑनेस्ट के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी वैलेंटाइन सिरोल। तो जी इसका आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। क्वेश्चन नंबर 21, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए कृषक वर्ग, बी औद्योगिक कर्मी, सी जनता, डी मजदूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक कर्मी। जी आपको पता होगा 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया था वहाँ के औद्योगिक कर्मियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वो किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी लाहौर, सी इलाहाबाद, डी कराची। इसका आंसर हो जाएगा सी इलाहाबाद। अवध के क्वेश्चन नंबर 23, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगाम देना बंद करना, ऑप्शन नंबर ए, बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सी सत्याग्रह की समाप्ति, डी खरीफ और रबी फसल के सरकार को लगान बराबर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदारों के अधिकार की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 24, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, ऑप्शन नंबर ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, सी जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम, ऑप्शन नंबर डी निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी भगत सिंह। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में ही सबसे पहले INA इंडियन नेशनल आर्मी बनाने की बात आई थी। क्वेश्चन नंबर 26, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए कार्यकारिणी कमेटी 1937, बी कार्यकारिणी कमेटी 1942, सी कार्यकारिणी कमेटी 1945, डी कार्यकारिणी कमेटी 1946। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्यकारिणी कमेटी 1937। क्वेश्चन नंबर 27, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1807 से 1808, बी 1820, सी 1858 से 1859,
डी 1889। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1820। गांधी क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए इजारादारी प्रथा, बी तीन कटिया प्रणाली, सी जैनमिस, डी कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीन कटिया प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 29, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए संथाल, बी कच्छा नागा, सी कोल, बी बिरसा मुंडा। इसका आंसर हो जाएगा डी बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 30, मुंगेर का बढ़िया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1913 में, ऑप्शन डी 1914 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912 में। क्वेश्चन नंबर 32, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? ऑप्शन ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी गया, डी मुंगेर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गया। क्वेश्चन नंबर 24, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 4.5 करोड़, बी 5.5 करोड़, सी 6 करोड़, डी 6.5 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? ऑप्शन ए 94%, ऑप्शन बी 96%, ऑप्शन सी 97%, ऑप्शन डी 99%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 94%। 36, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पर्यावरण विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जीव विज्ञान विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी सोनिया गांधी समुद्रिक विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 37, शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका आंसर हो जाएगा जाहिर सी बात है बी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 38, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी पंजाब उच्च न्यायालय। तो ये मामला अभी हाल फिलहाल का है जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रमंडल, ऑप्शन बी राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय संघ। अब क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने के कारण क्या हैं? ऑप्शन उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना, अमेरिका द्वारा अपने पैट्रियट प्रक्षेपास्त्रों का दक्षिण कोरिया में उतारना, सी जापान अमेरिका द्वारा उत्तरी कोरिया के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी, डी अमेरिका का क्षेत्रीय नीति के तहत कोरिया पेनिनसुला पर एकत्र अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के परीक्षण करवाने से साफ इनकार। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, एक सामान्य शुल्क सेल शुष्क क्वेश्चन नंबर 41, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन नंबर ए जस्ता, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड।
क्वेश्चन नंबर 42, डायनेमो क्या होता है? ऑप्शन ए वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जी जैसे जानते हैं कि डायनेमो जिसको हम मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43, आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य, ऑप्शन नंबर ए सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक संकीर्ण होती है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही होता है। डी वायुमंडल दीर्घ तरंग धैर्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक संकीर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 44, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर के, 1/100 मिलीमीटर के, 1/1000 मिलीमीटर के, 1/10,000 मिलीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1/1000 मिलीमीटर के, क्योंकि 10 के पावर -3 को 1 माइक्रोन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, अति चालक का लक्षण है? ए उच्च प्रागम्यता, बी शून्य प्रागम्यता, सी शून्य प्रागम्यता, डी अनंत प्रागम्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अनंत प्रागम्यता। क्वेश्चन नंबर 46, वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? ए द्रव्य का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब, डी गुरुत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप, ऑप्शन नंबर ए, आप कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म कर सकते हैं ना ठंडा कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, बी प्रिसब्लेड, सी रूटाइल, डी हेमाटाइट। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीच ब्लेड्स। क्वेश्चन नंबर 49, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलग्न पर, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी किसी पर भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 50, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 बी CaSO4 2H2O, सी CaSO4 2CaSO4 2H2O, डी CaSO4 H2O। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 2H2O। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे 50 क्वेश्चन और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही मैं 50 क्वेश्चन और अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।